हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसको 3D जियोमेट्री बोल देते हैं शॉर्ट में। देखिए, उसी से एक टर्म लिया गया है, लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। हमें एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश कर देना है, कि बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन कर डालना है, समझा देना है। आइए सबसे पहले इसको समझने के लिए करते क्या है। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन, देखो एक लाइन एक स्पेस में हम खींच देते हैं और यह डायरेक्टेड लाइन है। देखो, डायरेक्शन देने का काम किया है। और हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि देखो, लेट डायरेक्शन रेशियोज, यहां पर इस पार्ट में लिख देते हैं। देखो, लेट डायरेक्शन रेशियोज जो है ना, वह ABC क्या है, ABC। और देखो, ABC को कोमा से सेपरेट कर दिया है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ABC लेट कर लिया। फिर देखो, डायरेक्शन कोसाइंस लेट कर लेते हैं LMN। डायरेक्शन कोसाइंस क्या लेट कर लिया, देखो LMN, स्मॉल LMN है, ये देखो LMN। विद्यार्थियों, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर प्रोपोर्शनल, वह प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या प्रोपोर्शनल होते हैं? सिंस डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल and direction cosines are proportional. Are proportional. अब देखो, इसका मीनिंग क्या है जब प्रोपोर्शनल है, क्या होता है? तो therefore मैं लिख देता हूं, L/A इक्वल टू क्या है, M/B इक्वल टू क्या है, N/C। ये रिलेशन है, L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। और इस रिलेशन को एक K लेट कर लेते हैं और यह कह देते हैं K एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, K बिलोंग्स टू कांस्टेंट। यहां लिख दिया, K इज नॉट इक्वल टू 0, यह भी मैं लिख देता हूं। देखो, K इज नॉट इक्वल टू 0 और ये कांस्टेंट क्वांटिटी। इस तरह से देखो, इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, L इक्वल टू देखो AK, M इक्वल टू BK, ध्यान देना। और N किसके इक्वल है, C के। यही है, हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बीच एक रिलेशन लिया है, इसको पढ़ा है मैंने। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बीच रिलेशन देखो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच जो रिलेशन है ना, वह यह है, L² प्लस M² प्लस N² दैट इज इक्वल टू 1। L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 है, यानी सम ऑफ द squares of the direction cosines of a line is equal to 1। यानी L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 इन मैथमेटिकल फॉर्म।
नाउ देखो एल के प्लेस पे ए के, बी के एम के प्लेस पर और एन के प्लेस पर सी के पुट कर देते हैं। देखो या मैं एल स्क्वायर नहीं, एल ए के है, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस देखो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस देखो सी स्क्वायर के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो देयरफॉर के स्क्वायर कॉमन ले लिया, यह हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह से के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हमें के फाइंड करना है। के इक्वल टू देखो मेरा प्लस माइनस 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन के तो एक कांस्टेंट है और डायरेक्शन कोसाइन तो मेरा एल एम और एन है। यदि के मेरा देखो प्लस माइनस 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो देखो के का वैल्यू ए के में डालते हैं, देयरफॉर एल इक्वल टू देखो प्लस माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली देखो एम क्या है, एम इक्वल टू देखो प्लस माइनस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एन इक्वल टू देखो एन इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों यहां देखो मेरे उंगली पर ध्यान देना, यह एल है, यहाँ एम है और यही एन है। और आपने देखा एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, किसका, उस लाइन का। और देखो यदि डायरेक्टेड लाइन है, लाइन क्या है, डायरेक्टेड है, तो या तो आप पॉजिटिव साइन लो प्लस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम मेरा बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इक्वल टू सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कोई डायरेक्टेड लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है ना सो एक फिक्स्ड है। यदि डायरेक्टेड लाइन की बात नहीं हो रही है तो याद रखना डायरेक्शन कोसाइन में प्लस माइनस साइन के साथ लिखना, प्लस माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों यह भी याद रखना डायरेक्शन रेशियोज को ही कुछ ऑथर डायरेक्शन रेशियोज को ही कुछ ऑथर डायरेक्शन नंबर्स भी बोलते हैं। क्या, डायरेक्शन नंबर्स। तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, क्योंकि यह रेशियोज है इसलिए किसी लाइन के रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं और यह लाइन स्पेस में है। याद रखना 3D यानी एक लाइन है जो स्पेस में लाई कर रहा है, उसका जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस तरह से मैंने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बीच के रिलेशन को देखा। विद्यार्थियों एक बात याद रखना, कुछ करने के लिए बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे का सोचो। क्या क्या बोला, बड़ा सोचना है, जल्दी भी सोच लेना है और आगे का सोचना है। क्यों? क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है। हमारे अंदर जो थॉट चलते रहते हैं, जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं,
किसी एक का अधिकार उसके ऊपर नहीं होता है। यह हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी का स्टेटमेंट। इसी के साथ विद्यार्थियों मैं फिर आपके सामने आऊंगा, कुछ नया कंटेंट्स लेकर आऊंगा जिस पर हमें डिस्कस करना होगा। इसके साथ ही आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड।